हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, मानसून का एंट्री होते ही गुलाब में एक नया जान भर जाता है। जो प्लांट गर्मियों में कभी रूखा सूखा हुआ करता था, एक भी पत्ते नहीं थे प्लांट में, जैसे ही मानसून एंट्री होता है उस प्लांट में पत्ते भरने लगते हैं, फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि बारिश का मौसम गुलाब के लिए अच्छा है। नॉट ओनली गुलाब, धरती में जितना भी प्लांट है सबके लिए ये बारिश का मौसम बहुत अच्छा होता है। क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है, जब आसमान का पानी ऊपर से नीचे गिरता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका कांटेक्ट में आता है, और उस नाइट्रोजन मिला हुआ पानी जब प्लांट के पत्ते पर गिरता है या फिर मिट्टी पर गिरता है, ये प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। और आप सबको मालूम होगा, नाइट्रोजन प्लांट का ग्रोथ के लिए, उसमें ब्रांचिंग के लिए, उसमें फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसके वजह से प्लांट में फिर से नया ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। ये तो हो गया उसका पॉजिटिव साइड। अगर नेगेटिव साइड के बारे में बात करें, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होता है जैसे रूट रॉटिंग, डाईबैक या फिर फंगस अटैक, ये सबसे ज़्यादा आपको मानसून के सीजन में दिखाई देता है। अगर सही तरह से इन सब चीज़ों का आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आपका प्लांट नेक्स्ट विंटर के लिए रेडी नहीं रहेगा, उसमें अच्छा फ्लावरिंग नहीं होगा, और एक्सट्रीम केसेस में आपका प्लांट भी कम्प्लीटली डेड हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसको अगर आप इस मानसून में फॉलो करेंगे तो देखेंगे आपका प्लांट नेक्स्ट विंटर के लिए हरा भरा रहेगा और फ्लावरिंग के लिए परफेक्टली रेडी रहेगा। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानसून स्टार्ट होते ही जो सबसे पहला काम करना है वो है प्लांट का ड्रेनेज सिस्टम को चेक करना, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम गुलाब का जान है। अगर सही ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहेगा तो आपका प्लांट डैमेज हो जाएगा। ये चेक करना भी बहुत आसान है। आप कोई भी पॉट को उठा लाइए, उसको ज़मीन पर रखिए या फिर कोई हाइट में थोड़ा रखिए। उसके बाद उस पॉट में आप पानी डालिए, थोड़ा भरपूर मात्रा में पानी डालिए, सो दैट पानी जो एक्सेस पानी है वो नीचे ड्रेन आउट हो जाए। और वेट कीजिए, देखिए पानी ड्रेन आउट हो रहा है कि नहीं। अगर पानी ड्रेन आउट हो रहा है तो इट्स ओके, दैट मीन्स योर ड्रेनेज सिस्टम इज परफेक्ट। अदरवाइज आपको उसमें इम्प्रूव करना है। सबसे पहले जो चेक करना है उसका जो ड्रेन होल को चेक करना है। अगर ड्रेन होल आपका ब्लॉक हो गया होगा तो उसको एक स्टिक लेके या फिर कोई स्क्रू ड्राइवर लेके ऐसे क्लीन कर दीजिए, सो दैट ये ड्रेन होल से पानी निकल आए। उसके बाद भी अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका सॉइल का जो पोरोसिटी डैमेज हो चुका है। तो पोरोसिटी को फिर से रिवाम्प करने के लिए आपको एक लंबा स्टिक लेना है। उसका हाइट कम से कम पॉट का हाइट से ज़्यादा होना चाहिए। फिर मिट्टी में ऐसे छोटे छोटे होल्स कर देना है, जो होल्स पूरा नीचे गमला का जो बॉटम पोर्शन तक पहुंचना चाहिए। ऐसे अगर 10 से 12 अगर आप होल बना देंगे तो ये होल के थ्रू में आपका जो एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट होकर नीचे चला जाएगा और प्लॉट का ड्रेनेज सिस्टम को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर देगा। लेकिन यह परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट विंटर आएगा आपको यह प्लांट को फिर से रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया बेसिक दो चीज़ जिससे आप उसका ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। और एक प्रोसेस है जिससे आप पॉट में वाटर लॉगिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। उसका प्रोसीड्योर है, आप पॉट का जो टॉप सरफेस है, जहाँ पर आपका गैप रहता है, जहाँ पर आप पानी फिलअप करते हैं, उस रीजन को मिट्टी से भर दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर आपका ग्राफ्टेड पोर्शन पॉट का टॉप सरफेस से ऊपर है तो फिर आप मिट्टी भरिए। अदरवाइज अगर आपका ग्राफ्टेड पोर्शन नीचे है तो उसको मिट्टी मत भरिए, अदरवाइज आपका ग्राफ्टेड पोर्शन मिट्टी में दब जाएगा और वहीं से इन्फेक्शन या सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्लांट को रिवाइव करने की जगह आप प्लांट को कम्प्लीटली किल कर देंगे। तो ये हो गया कैसे प्लांट का ड्रेनेज सिस्टम को चेक करना है और कैसे इंप्रूव करना है। अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट के ऊपर जो बहुत वाइटल होता है। जैसे गर्मी में आप प्लांट को प्रोटेक्शन देने के लिए कई सारा उपाय किए हुए हैं। कोई उसको ग्रीन नेट के नीचे रखा है, कोई शेड के नीचे रखा है, कोई दूसरे प्लांट के नीचे रखा है। ये सबको हटा देना है। प्लांट को ऐसी जगह में प्लेसमेंट करना है जहाँ पर उसको डायरेक्ट सनलाइट भरपूर मात्रा में मिलता रहे। कम से कम 5 से 6 घंटा डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर पड़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज प्लांट का जो पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, जहाँ पर प्लांट का मिट्टी में जो भी अनवांटेड ग्रास या फिर वीड्स है, इन सबको हटा देना है। साथ में जो भी सूखे हुए पत्ते प्लांट का मिट्टी पे गिरता है, इन सबको ये हटा देना है।
अगर आप उसको नहीं हटाएंगे तो ये प्लांट में फंगस क्रिएट करने के लिए सही एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये जो सूखे हुए पत्ते होते हैं ये फंगस क्रिएशन का सबसे बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो जितने भी वीड्स है, ग्रासेस है और सूखे हुए पत्ते हैं, सबको क्लीन करके प्लांट का मिट्टी को हमेशा साफ रखिए। पॉइंट नंबर 4 सबसे वाइटल होता है, क्योंकि रोज मरने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है डाईबैक। अक्सर आपको मानसून में ये डाईबैक डिजीज बहुत फ्रिक्वेंटली दिखाई देता है। इससे क्या होता है, प्लांट का जो टहनियाँ या फिर ब्रांचेस ऊपर से नीचे की तरफ सूखना स्टार्ट कर देते हैं और कम्प्लीटली ये जहाँ पर आपका ग्राफ्ट रीजन है वहीं तक पहुँच जाता है और फाइनली प्लांट को कम्प्लीटली सुखा देता है। उसका जो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है, आप कोई भी एक अच्छा प्रोनर लीजिए, उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज कर दीजिए और जहाँ तक आपका ब्लैक हो चुका है उसका कम से कम 1 या 1.5 इंच नीचे तक, जहाँ पर आपका जो स्टेम फ्रेश है, जहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, उसी रीजन में आप उसको प्रून कर दीजिए। प्रून करने के बाद उस प्रून पार्ट के ऊपर कोई भी अच्छा फंगीसाइड का एक सॉल्यूशन या फिर पेस्ट उसके ऊपर लगा दीजिए। मैं यहाँ पे साफ फंगीसाइड यूज कर रहा हूँ। डाईबैक का ट्रीटमेंट के लिए जो दूसरा प्रोसीड्योर है वो है उसका रूट सिस्टम को सही करना। उसके लिए रूट रीजन में जो फंगस है उसको भी प्रोटेक्शन देना है। उसके लिए 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फंगीसाइड लेना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उसका रूट रीजन में उसको प्रोवाइड कीजिए। ये जो प्रोसीजर है आपको एवरी वीक करना है अगर आपका प्लांट में किसी भी तरह का डाईबैक दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश होने के बाद कभी कभी आप नोटिस करेंगे आपका मिट्टी ड्राई होने लगता है। जब थोड़ा बारिश रुक जाता है उसी टाइम पर आपका मिट्टी पर सनलाइट पड़ता है, मिट्टी थोड़ा सूखने लगता है। उसी कंडीशन में मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई कर देना है। इससे प्लांट का ड्रेनेज सिस्टम तो इम्प्रूव होता है, साथ में ऑक्सीजन मूवमेंट बहुत बढ़िया होता है जो कि रूट सिस्टम को सही रखता है। प्लांट में फर्दर फंगस अटैक होने से प्लांट को प्रोटेक्शन देता है और किसी भी तरह का वाटर लगिंग का जो समस्या होता है उससे भी प्लांट को छुटकारा मिलता है। ये जो पॉइंट है बहुत माइनर पॉइंट है लेकिन बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। गर्मियों में आप नोटिस किए होंगे प्लांट का कई पत्ते येलो होने लगते हैं और जैसे ही मानसून आता है वो येलो पत्ते सब झड़ने लगते हैं और झड़कर कहाँ गिरते हैं, प्लांट का मिट्टी के ऊपर गिरते हैं। अगर उसको आप सिक्वेंशियली या फिर इंटरमिटेंटली आप उसको क्लीन नहीं करेंगे तो ये प्लांट में फंगस क्रिएट करेंगे। तो ये झड़ने से पहले जो भी येलो लीव्स प्लांट में दिखाई दे रहा है उन सबको पिक करके इसे हटा दीजिए। इससे ये ना प्लांट के मिट्टी के ऊपर गिरेंगे ना ये प्लांट में फंगस क्रिएट करेंगे। गुलाब में फ्लावरिंग हो जाने के बाद जब फ्लावर कंप्लीटली सूख जाता है उसको रिमूव कर देना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं डेड हेडिंग। उसको अगर आप नहीं करेंगे तो वहीं से फिर से डाईबैक होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, ये एक ब्रांच है जिसको मैंने डेड हेडिंग नहीं किया था आपको दिखाने के लिए और वहीं से ये डाईबैक स्टार्ट हो गया है। अगर उसका मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगा ये फिर और नीचे तक चला जाएगा और कंप्लीटली ये जो ब्रांच को ये डेड कर देगा। तो उसको जैसे ही फ्लावर सूख जाता है उसको डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर इन मानसून। मानसून में जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो है किसी भी तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उसमें प्रोवाइड करना, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मानसून में प्लांट में जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे उससे ज़्यादा ये फंगस क्रिएट करेंगे। पर्टिकुलरली अगर आप मस्टर्ड केक पाउडर दे रहे हैं या फिर वेजिटेबल लिक्विड दे रहे हैं या फिर बनाना पिल लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे हैं या फिर ऑनियन पिल लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है इन सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये तो समर में अच्छे होते हैं लेकिन मानसून में उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर दीजिए। अदरवाइज ये प्लांट में आपका फंगस क्रिएट करके प्लांट को कम्प्लीटली किल कर देंगे। तो जितने भी तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है सबको इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो स्टॉप कर दिए लेकिन प्लांट को अभी कौन सा फर्टिलाइजर देना है। जैसे तो मानसून में काफ़ी कम फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि ऐसे फ्री में उसको नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ प्लांट का जो दूसरा रिक्वायरमेंट जैसे फॉस्फोरस और पोटेशियम का फुलफिल करने के लिए उसको एवरी 15 से 20 डेज के इंटरवल में एक बैलेंस्ड एनपीके जैसे एनपीके 19-19-19 या फिर एनपीके 20-20-20 प्रोवाइड करना है। उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिजल्व करके उसको 15 डेज के इंटरवल में देना है। साथ में
और एक फर्टिलाइजर देना है NPK 126100। ये प्लांट का रूट सिस्टम को इम्प्रूव करता है। अगर आपको कैल्शियम नाइट्रेट मिल जाता है तो उसका भी 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके एवरी 20 डेज की इंटरवल में उसको प्रोवाइड कीजिए। ये प्लांट का इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इसमें जो कैल्शियम है ये स्टेम को मजबूती देता है, जिसके वजह से किसी भी तरह का इंसेक्ट और पेस्ट अटैक से प्लांट बचे रहता है। साथ में इसमें जो नाइट्रोजन है ये प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करता है। लेकिन याद रखें, ये जितने भी फर्टिलाइजर अभी मैंने बात किया ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और ये सॉइल स्ट्रक्चर को डैमेज करने का चांसेस रहता है अगर आप उसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आपका मानसून खत्म हो जाता है ये सारे फर्टिलाइजर को ख़त्म कर दीजिए और आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे फिर से स्विच कर लीजिए। सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है प्लांट को इंसेक्ट और पेस्ट अटैक से कैसे बचाना है। नॉर्मली मानसून में आप नोटिस करेंगे प्लांट में कई तरह का इंसेक्ट लग जाते हैं जो कि प्लांट का पत्ते का जो जूस को खींच लेते हैं, स्टेम को डैमेज करते हैं, रूट सिस्टम को डैमेज करते हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए कोई भी एक अच्छा इंसेक्टिसाइड, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नीम ऑयल, उसका 5 ml 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके उसका पत्ते में, उसका स्टेम पे, उसका मिट्टी पे अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। ये जो प्रोसेस को एवरी 15 से 20 डेज की इंटरवल में अगर आप करेंगे तो देखेंगे आपका जो प्लांट इंसेक्ट और पेस्ट अटैक से प्रोटेक्टेड होकर रहेगा। तो ये हो गया वो बेसिक 10 टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो देखेंगे मानसून में भी आपका प्लांट हरा भरा रहेगा और प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा। इससे आपको ये फायदा होगा, नेक्स्ट सीजन में जैसे आप उसका प्रूनिंग करेंगे या फिर उसका रिपोर्टिंग करेंगे, प्लांट अपना बहुत जल्दी रिवाइव कर लेगा और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।